चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से प्रारंभ हो गया है। वहीं चार धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकृत करा लिया है। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले श्री गंगोत्री धाम के पूर्व अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने यात्रा रजिस्ट्रेशन और सकरी सड़क मार्ग जैसी कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कही। गौरतलब है कि 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर दी गई है। लोगों पर किसी भी प्रकार के, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी तरह के कर लगाना भी वो भी जो है वो जी सर्वप्रथम शुभकामनाएं। आने वाली जो इस वर्ष की चार धाम यात्रा वो जो है वो दिन दूने और रात चौगुने आगे प्रखर रूप से सक्सेसफुल रहे, ऐसी मेरी कामना है। भगवती गंगा असीम अनुकंपा करेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबसे पहले गंगोत्री धाम की ओर जाऊंगा। गंगोत्री धाम का जो विषय है उसमें मैंने विगत वर्ष जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जो कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी हैं श्रद्धेय विष्ट जी, उनके माध्यम से मैंने बोला था कि मेहरबान सिंह जी, आपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कुछ प्रपोजल्स फॉरवर्ड करने हैं, जो उन्होंने फॉरवर्ड भी किए हैं और महामहिम राज्यपाल जी तक ये पहुंचे हैं। उनमें से सबसे पहले जो आवाजाही का जो उत्तरकाशी से आगे का जो रास्ता है उसमें अपना जो रोड साइड है उसको इंक्रीज चौड़ा करना है, चौड़ीकरण उसका आवश्यक है। इसके पश्चात इसके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनमें कि पुलिस को रोकना पड़ता था। तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशनों वाली जो बात आती है वो एक अवरोधक बन जाती है। कृपया रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको बदलाव कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त जब चार धाम के गंगोत्री पड़ाव पर जो यात्रा पहुंचेगी उसमें कुछ प्रपोजल्स, विगत वर्ष एक बाढ़ भी आई थी, उससे दोनों चार साइड के जो तट थे वो ध्वस्त हो गए थे। उनमें गंगा घाटों का निर्माण इमीडिएटली होना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ जिलाधिकारी ने सैंक्शन भी करवाए हैं। इसके अतिरिक्त 2 पुलों की आवश्यकता है। जब टैक्सी स्टैंड पे यात्री पहुंचेगा उसके आगे वो जब पहुंचेंगे, चलेंगे मंदिर की ओर, वो दर्शन करेंगे और उसके बाद वो आगे चल के उन पुलों के माध्यम से दूसरे पार्श्व में उतर जाएंगे और फिर वापसी एक ट्रैक बनेगा जो कि टैक्सी स्टैंड आ जाएगा। इस प्रकार से किसी प्रकार की भीड़ नहीं बनेगी, रास्ते में धक्का मुक्की नहीं होगी। ऐसे ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मंदिर के आने जाने का जो समय है उसमें भी नियत करना चाहिए, ये मंदिर समिति के माध्यम से उनसे संपर्क करके हो जाए। ऐसे होटल व्यवसायियों की भी बातें जो आ रही थी, होटल, घोड़ा खच्चर, इन सब को संज्ञान में रखते हुए, इन सब के साथ में जो है वो बैठक करते हुए चारों धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित रूप में चलाया जाए।